ये प्रीमियम डीके टूल के बारे में बताऊंगा आपको यहाँ पे। ये टूल जो है यहाँ ऑप्शंस मेनू पे यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो ये आपको कॉल और पुट के प्रीमियम्स में मार्केट ओपन से मार्केट एंड तक प्रीमियम कैसे चेंज हो रहा है ये आपको इसमें दिखाएगा। आप यहाँ पे सिंबल सेलेक्ट करेंगे, एक्सपायरी सेलेक्ट करेंगे और आपको कौन से स्ट्राइक्स आपको देखने हैं यहाँ पे जिसका प्रीमियम चेंज आपको देखना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। नियर एटीएम होगा या फिर ये नियर एटीएम फिक्स है, मैं इसको प्रेफर करता हूँ। मैं इसको ये आप यूज़ कीजिए, ये ऐसे मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि मार्केट जहाँ पे ओपन होता है उस वहाँ पे जो एटीएम स्ट्राइक, मार्केट ओपन होते ही जो एटीएम स्ट्राइक होता है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। वो आप यहाँ पे अगर आपको करना है तो आप ये प्राइस चेंज वाला एक बार निकाल दीजिए। तो ये फिर ये जो लाइन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है वो फेयर प्राइस का लाइन है। फेयर प्राइस मतलब सिंथेटिक फ्यूचर्स प्राइस होता है। ये ऑप्शंस एनालिसिस के लिए बराबर होता है। ये फ्यूचर्स या स्पॉट अगर यूज़ करेंगे तो कई बार स्पॉट बहुत अलग होता है, तो मार्केट कैसे चल रहा है उसके हिसाब से। तो फेयर प्राइस आप यानी कि सिंथेटिक फ्यूचर्स प्राइस यूज़ करेंगे तो बेटर रहेगा। तो ये प्राइस चेंज आप अनचेक कर देने से आपको यहाँ पे फेयर प्राइस कितने पे ओपन हुआ है ये आपको दिखेगा मार्केट ओपन पे। तो ये देखिए यहाँ पे 23641 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 23650 सेलेक्ट कर लिया है। ये मैं वापस सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये आपको अब चेंज दिखाएगा, फेयर प्राइस नहीं दिखाएगा, फेयर प्राइस का चेंज दिखाएगा। तो यहाँ पे सेंटर स्ट्राइक मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ये जो एटीएम ओपनिंग एटीएम स्ट्राइक है वो निफ्टी का, और यहाँ पे 5 स्ट्राइक्स मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। तो ये इसका नियर एटीएम फिक्स्ड का मतलब अब ये यहाँ पे चेंज नहीं होगा। ये मार्केट जैसे मूव होता है उसके हिसाब से चेंज नहीं होगा। ये अगर आप यहाँ पे नियर एटीएम सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपको ये ऑटो एडजस्ट ऑप्शन मिलेगा। ऑटो एडजस्ट आप एनेबल करेंगे तो मार्केट जैसे चेंज होगा, तो सिंथेटिक फ्यूचर्स प्राइस जैसे चेंज होगा तो आप ये जो सेलेक्टेड स्ट्राइक्स है वो चेंज हो जाएंगे और फिर पूरा डेटा चेंज होगा। तो ये आपको अगर नहीं करना है तो ये फिक्स लगा लीजिए। मैं जनरली ये यूज़ करता हूँ, ये सजेस्ट करता हूँ सबको कि आप ये यूज़ कीजिए। तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट फिक्स हो जाएगा, सुबह का रेफरेंस पॉइंट फिक्स्ड हो जाएगा और वहाँ से प्रीमियम्स कैसे चल रहे हैं इन 5 स्ट्राइक्स के वो आपको पता चलेगा। और उस वो एक बार आप ठीक से एनालाइज कर लेंगे इसको प्रीमियम चेंज को, तो फिर आपको डायरेक्शन का पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है मार्केट में। डायरेक्शन, मार्केट का डायरेक्शन क्या है, और मार्केट में अगर पुल बैक आ रहा है तो फिर वो पुल बैक का स्ट्रेंथ कितना है, अगर ये ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है या सिर्फ छोटा सा पुल बैक है, तो ये आप सब एनालाइज करेंगे तो ये देखेंगे हम। तो आप ये जब सेंटर स्ट्राइक फिक्स कर लेंगे तो ये आपको यहाँ पे इन स्ट्राइक्स का सुबह से लेके मार्केट क्लोज तक का प्रीमियम चेंज आपको यहाँ पे दिखेगा। अब आप 9:30 तक, 9:30 बजे तक छोड़ दीजिए क्योंकि मार्केट सेटल होगा, ऊपर नीचे स्पाइक्स आएंगे, तो आप ये वो सेटल होने दीजिए। उसके बाद ये जो आपको जीरो के ऊपर जब भी जाएगा, यहाँ पे जो है पुट का गया है, जीरो के ऊपर गया है, तो जीरो के ऊपर जब जाएगा तो यानी कि शायद आप ये एज्यूम कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आप ट्रेंड चेंज हो रहा है, यानी कि पुट पुट का प्रीमियम बढ़ रहा है, तो यानी कि इसका मतलब मार्केट नीचे जा रहा है। तो ये आप यहाँ पे आप फिर प्राइस चार्ट देख सकते हैं, फ्यूचर्स चार्ट, ऑप्शंस के चार्ट देख सकते हैं, और इस पे आपको अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ये मूव ठीक है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक बार यहाँ पे ऑप्शंस के चार्ट्स ओपन कर लेता हूँ 23650 के। यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है ये 23650 का कॉल, और यहाँ पे पुट ओपन कर लिया। एक मिनट, और ये आज का यहाँ से है डेटा, यहाँ से, राइट।
तो अब यहाँ पे आपने देखा है कि 942 को एक स्पाइक आया है, मार्केट नीचे जा रहा है क्योंकि पुट के प्रीमियम्स बढ़े हुए हैं। तो पुट में 940 को क्या हो रहा है देखिए, 940 पुट में 940 पे यहाँ पे एक स्पाइक हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे हेज भी अगर करते हैं तो आपको लगता है कि मार्केट, ये 2 मिनट का चार्ट है, तो आप 1 मिनट में भी देख सकते हैं, 2 मिनट्स में भी देख सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर ये 1 मिनट में अगर लगाएंगे एक बार, दोनों 1 मिनट में चेंज कर लेता हूँ मैं। तो 940 पे, 942 पे देखेंगे आप कि मार्केट यहाँ पे एकदम स्पाइक हुआ है। तो यहाँ अगर आप, मैं आपको एक सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे आप कैसे एनालाइज करते हैं। फ्यूचर्स का चार्ट भी देख सकते हैं, या ऑप्शंस का ऐसे अलग अलग लगा के देख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस को हम ट्रैक कर रहे हैं। यहाँ पे सेंटर स्ट्राइक वो है, तो सबसे पास में एटीएम स्ट्राइक वही है, तो एटीएम स्ट्राइक मैंने यहाँ पे लगा लिया है। तो यहाँ पे अगर आप हेज भी कर लेते हैं, समझो आप स्ट्रैडल ट्रेड कर रहे हैं, अब ये वाला स्ट्रैडल ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको जब आप यहाँ पे स्पाइक होगा, एक ऑप्शन में स्पाइक आएगा, तो आप शायद इसको एग्जिट करेंगे, या तो एग्जिट करेंगे या फिर इसको हेज करेंगे, इसके ऊपर का आप, इसके नीचे का, सॉरी नीचे का कोई हेज कर लेंगे स्ट्राइक। तो फिर आपको ऐसे कोई इंडिकेटर लगा लेना है, सुपर ट्रेंड या जो भी है, तो वो जब ये फेल हो जाता है, यहाँ पे फेल हो गया है, फेल हो जाता है, तो अब फिर से वापस स्ट्रैडल में आ जाएंगे, फिर से स्ट्रैडल में आ जाएंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है ये। तो अब यहाँ पे ये स्पाइक अगर आप लेंगे, तो यहाँ पे वैसे भी यहाँ पे इसका ट्रेंड खत्म हो गया, ये फिर से जीरो के नीचे आ गया, और यहाँ पे तो शायद ये साइडवेज है, क्योंकि दोनों लाइंस जब जीरो के नीचे होते हैं तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज होता है। यहाँ भी आप देखेंगे कि दोनों लाइंस जीरो के नीचे है, तो यहाँ भी साइडवेज ट्रेंड रहेगा, वो भी देखेंगे आप। तो ऐसे स्पाइक जब होता है तो फ्यूचर्स का चार्ट देखिए या फिर ऑप्शंस का देखिए, और आप वैसे उस पर एक्शन ले सकते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे कॉल का स्पाइक हुआ है, यहाँ पे 10 बजे के आसपास, 10 के बाद 10:1, 10:2, 10:3 के आसपास। तो आप कॉल का एक बार देख लीजिए, 10 बजे यहाँ पे यहाँ पे जब आप शायद फिर से आप ये कॉल को एग्जिट करेंगे, अगर आप स्ट्रैडल ट्रेड करें तो कॉल को एग्जिट करेंगे, तो आपको वापस यहाँ पे आपको स्ट्रैडल में जाना है, या स्ट्रैंगल में चेंज करेंगे, प्रीमियम्स मैच करेंगे, जो भी है आप, जैसा आपका स्ट्रैटेजी है। तो ये ऐसे आप कर सकते हैं। इसके बाद ये जो फेल हो गया है, ये आपको यहाँ पे जो फेल हो गया है यहाँ पे ट्रेंड, वो आप यहाँ पे वापस आप देखेंगे कि यहाँ पे भी फेल हो गया है, ये फेल हो गया, और दोनों लाइंस जीरो के नीचे है, यानी कि दोनों साइडवेज जा रहे हैं। तो इसके बाद जो हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों साइडवेज है, यहाँ पे ये नीचे जा रहा है और यहाँ पे ये साइडवेज है, कोई सिग्नल दिया नहीं है। तो ये आपको ये एरिया जो है वो दिखाता है। यहाँ पे फिर उसके बाद 10:53, 11 बजे के आसपास, 11 के थोड़ा पहले आपको यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे दिया है, तो यहाँ फिर से इसको आप हेज करेंगे, या जो भी एग्जिट करेंगे, या जो भी है वो यहाँ तक, वो आप जो करना, वो हेज करना है या एग्जिट करना है, वो आप करेंगे और वापस इसमें आएंगे। अब यहाँ पे यहाँ पे एक देखिए, एक पॉइंट है यहाँ पे, पुट के प्रीमियम्स बहुत बढ़ गए थे, क्योंकि पुट का प्राइस बहुत बढ़ गया था, वापस यहाँ से पुल बैक हुआ है, तो मार्केट शायद फिर से रिवर्स हो रहा है। तो ये आपको अंदाजा, आपको यहाँ पे ये लगाना है कि कॉल यहाँ पे क्या कर रहा है। पुट तो आ गया जीरो के नीचे, तो पुट का नीचे जाने का तो ट्रेंड तो रुक गया है। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट नीचे गिर रहा था, साइडवेज गया है, फिर यहाँ ऊपर आ रहा है। तो अब मार्केट जब यहाँ से यहाँ गया है, तो आप कॉल का यहाँ पे पुट के हिसाब से आप देखिए क्या हो रहा है। पुट तो नीचे आ गया जीरो के, लेकिन कॉल बढ़ नहीं रहा है, तो इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, ये सिर्फ एक पुल बैक है। तो इसका आप यहाँ अंदाजा लगा सकते हैं। अगर कॉल बहुत स्ट्रांगली यहाँ तक आ गया है, तो फिर शायद ट्रेंड चेंज हो सकता है, लेकिन ये ट्रेंड चेंज नहीं है, क्योंकि कॉल ठीक से बढ़ नहीं रहा है। पुट पुट गिर गया है, लेकिन कॉल नहीं गिरा है यहाँ पे। तो यानी कि ये ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है, ये ऐसे दिखा रहा है ये। और वही हुआ कि यहाँ पे रैली नहीं हो रहा है, पुट में रैली नहीं आया है, यानी कि मार्केट गिर नहीं रहा है। यहाँ भी सेम, फिर से पुट गिरा यहाँ से,
130 के आसपास, लेकिन कॉल रैली नहीं कर रहा है, तो यानी कि ट्रेंड फिर भी नीचे है, 130 को भी ट्रेंड नीचे ही है, तो आपको यही यही दिखा रहा है, तो साइडवेज साइडवेज बस यहाँ से ये पूरा का मूव साइडवेज है, और बायस जो है वो डाउन, ओवरऑल डाउन ही है बायस। आप कॉल भी देखेंगे तो कॉल भी साइडवेज टू डाउन ही है, पूरा का पूरा कॉल डीके ही होते जा रहा है, तो सेंटिमेंट तो नीचे ही है, प्राइस भी यही दिखा रहा है आपको। दूसरे टूल्स भी देख लीजिए, वॉइस स्टैट्स भी अगर देखेंगे तो आप यही कंफर्म करेंगे, वो यहाँ पे एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम कंफर्मेशन मिलेगा आपको कि यहाँ पे ये सिर्फ पुल बैक्स है। यहाँ पे शायद आपको ये वॉइस स्टैट्स में अगर 15 मिनट ही देख रहे हैं तो बाय दिखाएगा, लेकिन 30 मिनट 60 मिनट यहाँ पे बाय नहीं दिखाएगा, और यहाँ पे एक कंफर्मेशन मिलता है। तो सिर्फ वहाँ पे अगर वॉइस स्टैट्स में जो दूसरा वीडियो पोस्ट किया था तो उसमें आपको सेंटिमेंट अगर बाय भी दिखा रहा है, तो यहाँ पे प्राइस में कंफर्मेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रीमियम डी के टूल जो है पूरा प्राइस पे डिपेंड करता है, तो आपको ये एक अलग डेटा पॉइंट होता है, तो इसको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है वॉइस स्टैट्स के हिसाब से। वॉइस स्टैट्स जो है आपको ओपन इंटरेस्ट का सेंटिमेंट दिखाता है, ये प्राइस का एक्चुअल मूव कैसे हो रहा है, प्राइस वो दिखाता है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल है। तो यहाँ पे ये पुलबैक्स का एक पॉइंट याद रख लीजिए, सिर्फ अगर पुट या कॉल का अगर ये जीरो के नीचे गया और ये ट्रेंड खत्म हो गया, तो वो कंफर्मेशन नहीं है जब तक दूसरा साइड रैली नहीं होता है। यहाँ पे कॉल का रैली नहीं है, तो इसीलिए वही मूव चल रहा है, नीचे ही मार्केट अभी नीचे ही जा रहा है। तो ये जो है रैलीज, ये रैलीज अब एक्चुअल मार्केट ऊपर जाने वाले रैलीज नहीं है ये, तो इसमें कोई दम नहीं है इसमें, तो इसीलिए ये साइडवेज है मूव, पूरा साइडवेज टू डाउन मूव है, ओवरऑल साइडवेज टू डाउन मूव, ये आप एनालाइज इससे कर सकते हैं। लेकिन कॉम्बिनेशन यूज कीजिए, जैसे मैं बता रहा था, इससे आपको प्राइस का पता चलेगा और वॉइस स्टैट से आपको ओपन इंटरेस्ट का सेंटिमेंट का पता चलेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, ट्राई कीजिए।